मैं पेश करता हूँ सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेदार हैं, जैसी बेदारी का मुजाहरा अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, एक बार इस वक्त भी करके दिखाएं। दोनों हाथों को लहराएं और बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। एक मैयत क्या कहता है, मुलाज़ा कीजिए। हो मुबारक तुम्हें दोस्तों ये चमन, हो मुबारक तुम्हें दोस्तों ये चमन, कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी, हो मुबारक तुम्हें दोस्तों ये चमन, कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी। आ गई मौत लेकर बुलावा मेरा, आ गई मौत लेकर बुलावा मेरा, ले लो मेरा सलाम आखिरी आखिरी, हो मुबारक तुम्हें, हो मुबारक तुम्हें, हो मुबारक तुम्हें। जानिबे कब्र मेरा जनाजा चला, जानिबे कब्र मेरा जनाजा चला, ऐ मेरे दोस्तों अलवदा अलवदा, आके दे दो जनाजे को कांधा जरा, आके दे दो जनाजे को कांधा जरा, है यही एक काम आखिरी आखिरी, हो मुबारक तुम्हें दोस्तों ये चमन, कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी, हो मुबारक तुम्हें। और जब जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक्त दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर की जाती है, मगर नमाज नहीं होती। नमाज कब होती है? जब उसकी जिंदगानी खत्म हो जाती है, तब उसकी नमाज अदा की जाती है। मुलाज़ा फरमाएं। मैयत कहता है, मुलाज़ा कीजिए कि जब मैं पैदा हुआ था हुई थी अज़ान, जब मैं पैदा हुआ था हुई थी अज़ान, अब नमाज़े जनाज़ा का वक्त आ गया है, जनाज़े के पीछे नमाज़ी खड़े हैं, जनाज़े के पीछे नमाज़ी खड़े, आ गए हैं इमाम आखिरी आखिरी, है जनाज़े के पीछे नमाज़ी खड़े, आ गए हैं इमाम आखिरी आखिरी, हो मुबारक तुम्हें। फिर मैयत दफन करके जाने वालों से पुकार कर कहता है, क्या कहता है? उम्र भर मैंने वैसे तो की है वफा, उम्र भर मैंने वैसे तो की है वफा,
वफा माफ करना अगर हो गई हो खता, माफ कर देना मुझको मेरे दोस्तों, माफ कर देना मुझको मेरे दोस्तों। है ये मेरा पयाम आखिरी आखिरी, हो मुबारक तुम्हें दोस्तों ये चमन, कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी, हो मुबारक तुम्हें। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कुतिलल इंसानु मा अकफरा, वो इंसान तबाह हो जाए, वो इंसान बर्बाद हो जाए, वो इंसान हलाक हो जाए। मा अकफरा, क्या ही बड़ा नाशुक्रा है, क्या ही बड़ा वो नाफरमान है। कौन इंसान हलाक हो जाए? हम ही बंदों से परवरदिगार आलम मुखातिब है, हम ही बंदों की तरफ इशारा है कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वो इंसान तबाह हो बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। मा अकफरा, क्या ही बड़ा नाफरमान है, नाशुक्रा है। यानी बताना ये चाहता है वो इंसान बर्बाद हो जाए, हलाकत में पड़ जाए। जो इंसान इस दुनिया में आया और उसको रब ताला ने जिंदगी दी और तमाम नेमते इलाहिया को देखा, उसके बावजूद अल्लाह पर ईमान न लाया, कुफ्र की हालत में उसकी मौत हो गई, वो इंसान तबाह हो जाए, वो इंसान बर्बाद हो जाए। क्यों? रब तबारक व तआला अपनी नेमतों को शुमार करा रहा है और सबसे पहले बिल्कुल बचपन की जिंदगी को याद दिला रहा है और फरमाता है मिन अय्यि शैइन खलका, याद कर उसने किस चीज से तुम्हें पैदा किया, किस चीज से उस इंसान को पैदा किया। मिन नुतफा, पानी के चंद कतरात से पैदा किया। हमारी और आपकी पैदाइश किससे है? पानी के चंद कतरात से हमारी पैदाइश है। हमारा ये जिस्म पानी के चंद कतरात से मुरक्कब हुआ है, फिर भी हम तकब्बुर में कमी नहीं करते, अनानियत में कमी नहीं करते, हमारे घमंड में कुछ भी कमियां नहीं आती हैं, जबकि हमारी बुनियाद, हमारे जिस्म का मादा कुछ और नहीं है, वो चंद कतरे पानी है जिससे हमारा ये जिस्म मुरक्कब हुआ है, ये ढांचा तैयार हुआ है, जिससे ये इंसानी शक्ल तैयार हुई है और हम इस दुनिया में आए हैं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, हे इंसान अपनी आफरीनिश पर गौर कर ले, अपनी तख्लीक पर गौर कर ले, अपनी पैदाइश पर गौर कर ले, अपने जन्म पर गौर कर ले कि रब ने तुझे किस चीज से पैदा किया है। तुझे किसी अहम चीज से पैदा नहीं किया है, बल्कि सिर्फ पानी के चंद कतरात से पैदा किया, और ऐसे पानी के चंद कतरात से पैदा किया है कि जिसके निकलने से इंसान नापाक हो जाता है, जिसे नजसुल ऐन करार दिया गया है। लिहाजा हम और आप ये दावा नहीं कर सकते कि हम बहुत साफ सुथरे हैं, हम बहुत पाकीज़ा हैं, हम बहुत परहेजगार हैं, हम बड़े ताहिर हैं, हम बड़े मुतहहर हैं। हम ये दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी आफरीनिश परवरदिगार आलम ने उस पानी के चंद कतरात से किया है, जो पानी खुद नापाक है, जो पानी खुद नजस है, जो पानी खुद नापाक है। ऐ अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाना चाहता है, ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हारी पैदाइश पानी के चंद कतरात से हुई है तो फिर तकब्बुर क्यों करते हो? मेरी बारगाह में सर क्यों नहीं झुकाते हो? मेरी इबादतों बंदगी क्यों नहीं करते हो? मेरी नाफरमानियों में अपने दिनों को क्यों गुजारते हो? ये तकब्बुराना चाल क्यों चलते हो? ये सीना निकाल कर तुम जमीन में अकड़ कर क्यों चलते हो? क्या तुम नहीं जानते वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मराहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, कि लोगों के सामने अपने चेहरे को ना बिगाड़ और जमीन में इतरा कर ना चल। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला इतराने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर करने वाले को
पसंद नहीं करता है। आज देखो इल्म वाला अपने इल्म पर तकब्बुर कर रहा है, दौलतमंद अपनी दौलत पर तकब्बुर कर रहा है, गर्ज के ओहदे वाला अपने ओहदे पर तकब्बुर कर रहा है। हर इंसान तकब्बुर में है, हर इंसान अनानियत में है। इस तकब्बुर को अगर छोड़ दिया जाए, रब की बारगाह में सर झुकाया जाए, लोगों के सामने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ पेश आ जाया जाए, तो यकीनन आपकी जिंदगी बड़ी कीमती जिंदगी हो जाएगी। फिर आपकी दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। रब तबारक व तआला वही याद दिलाना चाहता है, मिन अय्यि शैइन खलका। ऐ इंसान, तू अपनी पैदाइश पर गौर कर कि उसने किस चीज से तुझे पैदा किया है। मिन नुतफा, नुतफे से पैदा किया है। नुतफा पहले पानी, उसके बाद वही पानी खून का वो टुकड़ा बनता है, और फिर वही खून जो जमा हुआ बस्ता खून है वही फिर गोश्त का लुथड़ा बनता है, और फिर गोश्त बनने के बाद वही आज़ाए बदन बनते हैं। फिर इंसानी जिस्म के ढांचे की तैयारी होती है। फिर 4 महीने में इंसानी ढांचा तैयार हो जाता है। उसके बाद बकिया महीने माँ के पेट में वो गुजारता है। अल्लाह अकबर। रब तबारक व तआला फरमाता है, खलक़हू फ़क़द्दरा। उसने पैदा किया तो हर इंसान की तकदीर भी लिख दी है। जरा मचल के असल सुभान अल्लाह कहने का मकाम ये है। शायरी आपने सुन ली, जो शेर समझ में नहीं भी आया सुभान अल्लाह का नवाज़िशात भी की, लेकिन ये असल है, ये असल है। इसे आपको बगौर सुनना है। खलक़हू फ़क़द्दरा। उसने इंसान को पैदा किया तो उसकी तकदीर भी लिख दी। ऐ स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले नौजवानों, आज हमें ये गुमराह करने की कोशिश की जाती है कि जब रब ताला ने तकदीर लिख दी है, अच्छाई और बुराई का फैसला कर दिया है, तो फिर इंसान मुजरिम क्यों है? इंसान मुजरिम क्यों है? जब रब ने तुम्हारी जिंदगी में अच्छाई और बुराई का फैसला कर दिया, तुम्हारी तकदीर में लिख दिया, तुम्हारे नसीब में सब कुछ लिख दिया, तो फिर बंदा मुजरिम क्यों? लिखने वाला मुजरिम होना चाहिए ना। खलक़हू फ़क़द्दरा। उसने पैदा किया तो तकदीर भी लिख दी। तो जब तकदीर लिख दी तो लिखने वाला मुजरिम होगा अगर बंदा बुराई करेगा, क्योंकि खुदा ने जैसा लिख दिया बंदा वैसा ही कर रहा है। बंदा अपने इरादे से कुछ नहीं कर रहा है। ये एतराज पैदा होता है ना। इस एतराज का जवाब याद रखिए। आज जो जमाना चल रहा है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आज इस जमाने को जवाब देने की जरूरत है। और हर इंसान में ये नॉलेज होना चाहिए, ये इल्म होना चाहिए कि हम फरीक़े मुखालिफ को कैसे जवाब देंगे। आज आए दिन इस्लाम पर लोग तरह तरह के सवालात करके हम पर हमला आवर होते हैं। हमारे इस्लाम को बदनाम करने की नापाक साजिशें रची जा रही हैं, कभी मीडिया के जरिए से, कभी जलसों के जरिए से, कभी किसी और तरीके के जरिए से हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम ने ये तालीम दी है, इस्लाम में ये है, इस्लाम ने ये सिखाया है। आज अगर हमने उन तमाम सवालात के जवाबात अपने जहनों में महफूज ना रखे तो आइंदा हम उनके सवालात पर खामोश होंगे, और जब हम खामोश होंगे तो जवाब देने वाला कोई ना होगा। फिर वो डटकर अपनी बदमज़हबियत की सच्चाई का ऐलान करेंगे, अपनी बेधर्मी की सदाकत का वो ऐलान करेंगे, वो ढिंढोरा पीटेंगे कि हमारा मजहब हक है। इसलिए अभी से तैयार हो जाओ और इन तमाम सवालात के जवाबात इकट्ठा कर लो, उलमाए किराम की तरफ रुजू करो। जो भी ज़हनों में खदशात पैदा हो, जो भी शुबुह व शुबहात पैदा हो, जो भी तरद्दुद पैदा हो, उलमाए किराम की तरफ रुजू करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो उलमा आपके सवालात को हल करेंगे, जो उलमा आपके सवालात के जवाबात देंगे, जो उलमा आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की तकदीर लिख दी है तो फिर बंदा हिसाब क्यों देगा? बंदा मुजरिम क्यों होगा? अगर बुराई करे तो बंदे को जहन्नम मिलेगा, अगर अच्छाई करे तो बंदे को जन्नत अता की जाएगी। जब लिखने वाला खुदा है तो बुराई करने पर बंदे की गिरफ्त क्यों होती है? इसका जवाब ये
है, सुन लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तकदीर लिखी है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है और उसका इल्म अज़ली और अबदी है, यानी वो हमेशा से जानता है और हमेशा जानता रहेगा। यानी वो परवरदिगार आलम तमाम मौजूदात को भी जानता है, और जो चीजें दुनिया में मौजूद नहीं है बल्कि मादूम है, उन नापेद चीजों को भी अल्लाह जानता है। अल्लाह के इल्म से कोई चीज पोशीदा नहीं है। तो जब परवरदिगार आलम ने अपने बंदे को पैदा किया, उसकी तख्लीक फरमाई, उसकी आफरीनश की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म के मुताबिक ये लिख लिया कि ये बंदा आगे चलकर ऐसा ऐसा करेगा, वहां वहां जाएगा, ये खाएगा, ये पढ़ेगा, ये बनेगा। गर्ज के परवरदिगार आलम के लिख देने ने बंदा मजबूर नहीं हो गया कि अल्लाह के लिख देने पर बंदा वैसा ही करेगा जैसा अल्लाह ने लिख दिया है। नहीं, बल्कि बंदा जैसा करने वाला था अल्लाह ने पहले ही से जानकर वो लिख लिया। आपने समझ लिया? अल्लाह ने पहले ही से जानकर। जैसे एक स्कूल में दो बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा ज़हीन है, मेहनती भी है, पढ़ाई भी अच्छे से करता है, और एक बच्चा बेवकूफ किस्म का है, गबी किस्म का है, कुंद जहानत है, कुंद ज़हीन है, वो पढ़ता भी नहीं है। एक टीचर जो स्कूल का टीचर है, आम इंसान है, वो ये फैसला कर देता है कि ये बच्चा कामयाब हो जाएगा और ये बच्चा नाकाम हो जाएगा। एक स्कूल का टीचर कि जिसका इल्म यकीनी नहीं है, वो पहले ही इम्तिहान का नतीजा और रिजल्ट निकलने से पहले ही ये फैसला सुना देता है कि ये बच्चा कामयाब होगा और ये बच्चा कामयाब ना होगा, नाकाम होगा, फेल हो जाएगा। जब रिजल्ट निकलता है तो उसी टीचर के मुताबिक होता है। जिस बच्चे की कामयाबी के बारे में वो बता चुका होता है, वो बच्चा वाकई कामयाब नजर आता है, और जिस बच्चे की नाकामी के बारे में वो पहले ही फैसला कर चुका होता है, नतीजे इम्तिहान में भी वो बच्चा नाकाम ही नजर आता है। अरे ये दुनियावी एक आम बंदा है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फैसले की ये ताकत रखती है कि वो कामयाबी और नाकामी का फैसला नतीजा के निकलने से पहले ही कर दे रहा है। और जो खल्लाक़े कायनात है, जो आलिमुल गैब है, जिसका इल्म हमेशा से है, जिसका इल्म हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो वाजिबुल वजूद है, वो अगर किसी के बारे में ये लिख दे कि ये बंदा ऐसा करेगा, ये बंदा ऐसा यहाँ जाएगा, ये बंदा ये पढ़ेगा, ये बंदा ये खाएगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसी लिख देने को तकदीर कहते हैं। समझ में आई बात? इसी लिख देने को तकदीर कहते हैं। तकदीर इसे नहीं कहते कि अल्लाह ने जो लिख दिया है उसी पर हमको चलना है, इसे तकदीर नहीं कहते हैं, बल्कि बंदा जैसा करने वाला था अल्लाह ने पहले ही से जानकर अपने इल्म के मुताबिक लिख दिया है, उसी लिख देने को तकदीर कहते हैं। हम बंदों का फैसला जन्नी फैसला होता है, जन्नी फैसला होता है, यकीनी फैसला नहीं होता है, लेकिन वो रब्बे कायनात है, वो खल्लाक़े कायनात है, वो उसका फैसला जो होता है वो जन्नी नहीं होता है बल्कि यकीनी होता है। उसका इल्म जो होता है वो जन्नी नहीं होता है बल्कि यकीनी होता है। रब फरमाता है खलक़हू फ़क़द्दरा, उसने पैदा किया तो साथ ही साथ इंसान की तकदीर भी लिख दी। फिर आगे रब इरशाद फरमाता है सुम्मा सबीला यस्सरा, फिर दुनिया में आने के लिए उसका रास्ता आसान कर दिया। देखिए एक नौजवान
अपने बचपन में नौजवान नहीं रहता, बल्कि शीरखार छोटा सा बच्चा रहता है और पैदाइश के वक्त उससे भी छोटा रहता है। ये परवरदिगार आलम का निजाम है कि परवरदिगार आलम इस दुनिया के बंदों को डायरेक्टली बड़ा बनाकर नहीं भेजता है, बल्कि पहले छोटा सा एक टुकड़ा भेजता है, फिर वही आहिस्ता आहिस्ता परवरिश के जरिए से परवान चढ़ता है। उसकी कदो कामत बढ़ती रहती है, उसका जिस्म बढ़ता रहता है, फिर वो नौजवान होता है, फिर जाकर वो बुढ़ापे की जिंदगी में आ जाता है और फिर उसकी जिंदगानी खत्म कर दी जाती है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा सबील यस्सरा, फिर उसने दुनिया में आने का रास्ता इंसान के लिए आसान कर दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने एहसानात को गिना रहा है कि ऐ मेरे बंदो, तुम नाशुक्री मेरी क्यों करते हो, तुम नाफरमानी मेरी क्यों करते हो, तुम कुफ्र में अपनी जिंदगी क्यों गुजारते हो, जबकि मैंने तुझे पानी से पैदा किया, जबकि मैंने तुझे पैदा किया तो तुम्हारी तकदीर भी लिख दी, जबकि मैंने तुझे पैदा किया तो तुम्हारे दुनिया में आने का रास्ता भी आसान कर दिया। फिर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है सुम्मा अमातहु फअकबरा, फिर ऐ इंसान मेरा शुक्र अदा कर कि उसने मौत दी, फअकबरा, और फिर उसने कब्र अता किया। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप कहेंगे ये मौत नेमत कैसे हो गई? ये तो मौत एक नेमत को छीन लेने का नाम है, ये जिंदगी एक नेमत है ना, और मौत जिंदगी को खत्म कर देने का नाम ही तो मौत है ना। जिंदगी जो दुनियावी जिंदगी इंसान गुजार रहा था उसी को सल्ब कर लिया, यही मौत है। जिंदगानी खत्म हो गई, यही मौत है। सांसें अटक गई, यही मौत है। सुम्मा अमाता, लेकिन रब फरमाता है कि मेरे बंदे, मैंने जो तुझे मौत दी है ना, तू उस पर भी शुक्रिया अदा कर, क्योंकि मौत भी मेरी नेमत है, मौत भी मेरा एहसान है, मौत भी मेरा फजल है। मौत कैसे फजल है? रब ताला फरमाता है ए मेरे बंदे, जरा याद कर, जब तू छोटा था ना, तू चल नहीं सकता था, तू बोल नहीं सकता था, तू कुछ खा नहीं सकता था। ऐ मेरे बंदे, मैंने अपनी कुदरत के जरिए से तुझे चलना सिखाया। ऐ मेरे बंदे, तुझे बोलना नहीं आता था, मैंने गोयाई अता की, तुझे बोलना सिखा दिया। ऐ मेरे बंदे, तुझे खाना नहीं आता था, मैंने अपनी कुदरत कामिला के जरिए से तेरे अंदर खाने की सलाहियत पैदा कर दी। ऐ मेरे बंदे, ये माजी है, ये पास्ट टेंस है, ये भूतकाल है। एक जमाना आएगा जिसे फ्यूचर टेंस कहते हो, एक जमाना आएगा जिसे भविष्य काल कहते हो, एक जमाना आएगा जिसे मुस्तकबिल कहते हो। जब मुस्तकबिल का जमाना आएगा तो फिर तुम उसी बचपन के तरीके से लाचार और बेबस हो जाओगे। अब तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से ये बदन के आज़ा जवाब देने लगेंगे, फिर से तुम्हारे चलने की ताकत छीन ली जाएगी, फिर से तुम्हारे खाने की ताकत छीन ली जाएगी, फिर से तुम्हारे बोलने की ताकत छीन ली जाएगी। जो तुम अपनी जवानी में इतराया करते थे, फख्र किया करते थे, गुरूर किया करते थे, दौड़ते थे, अब वो दौड़ना तुम्हारा बंद हो जाएगा, वो खाना पीना तुम्हारा बंद हो जाएगा, वो तेज चाल तुम्हारी बंद हो जाएगी। अल्लाह अकबर। रब फरमाता है मेरे बंदे, तुझ पर फिर एक ऐसा जमाना आएगा कि बुढ़ापे की वजह से कमजोरियां छा जाएंगी, चलने फिरने से तुम माजूर हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, बिलाखिर तुम्हारे बच्चे तुम्हें खटिया में लिटा देंगे। 2 दिन तक तुम्हारे बेटे तुम्हारी खिदमत तो करेंगे, मगर तीसरे दिन उन्हें भी ऑफिस जाना है, ड्यूटी करनी है। अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो अपने बाल बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे? 2 दिन के बाद वो भी तुझसे इजाजत तलब करेंगे, अब्बा जान अब हमें इजाजत दीजिए, अब हमें ड्यूटी भी करनी है, अब हमें ऑफिस भी जाना है। अब वो बेटे जिन पर तुम इतराया करते थे, जिनको तुमने डॉक्टर इंजीनियर बनाया था, प्रोफेसर बनाया था, वो बच्चे 2 दिन खिदमत करने के बाद अब तुमसे रुखसती चाहेंगे, अब्बा जान हमें रुखसत कर दिया जाए, हम अपनी ऑफिस को चले जाएं, अपनी ड्यूटी पर चले जाएं। 2 दिन के बाद वो अपनी ड्यूटी में जाने लगेंगे। आप जब वापस आएंगे तो वो थके हारे होंगे, अब ज्यादा खिदमत न कर सकेंगे, चंद मिनट
तेरे पास रहेंगे और फिर अपने बिस्तर में जाकर लेट जाएंगे, सो जाएंगे। कुछ दिन और गुजरेंगे, जब और गुजरेंगे तुम्हारी तकलीफें बढ़ जाएंगी। खांसोगे तो खांसने की आवाज से तुम्हारे पोतों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, परेशानी होगी, दिक्कत होगी। अब तुम्हारे घर की बहुएं तुम्हारे बेटों से शिकायत करेंगी कि अब्बा जान ये बहुत खांसते हैं, जिनकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई में दिक्कत होती है। इनको रूम से बाहर किसी बरामदे में जाकर सुला दिया जाए। अब वो बेटे तुम्हारी खटिया पकड़कर तुम्हें रूम में नहीं रखेंगे, बल्कि अपनी बीवियों के हुक्म के मुताबिक तुझे बरामदे में सुला देंगे। अल्लाह अकबर। फिर कुछ दिन और गुजरेंगे, तुम्हारी तकलीफें बढ़ जाएंगी, तुम्हारी इज़ार आसानियां बढ़ जाएंगी, शिद्दत कर्ब से तुम तड़पोगे। अब तुम मेरी बारगाह में, रब फरमाता है, अब तुम मेरी बारगाह में फरियाद करने पर मजबूर हो जाओगे। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं बहुत तकलीफ में हूँ मौला, मुझे मौत अता कर दे। अब तुम्हारे बेटे भी मेरी बारगाह में फरियाद कर रहे होंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अब्बा हुजूर बड़ी तकलीफ में है मौला, तू उसकी रूह कब्ज कर ले। अल्लाह अकबर। तुम्हारे घर की बहुएं भी रब की बारगाह में इल्तिजा कर रही होंगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे ससुर खांसते हैं और तरह तरह की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनकी दिक्कतें अब देखी नहीं जाती हैं मौला, तू इन्हें इस दुनिया से ले जा। तुम्हारे पोते भी ये फरियाद कर रहे होंगे, मेरे दादा जान को इस दुनिया से ले जा। अल्लाह अकबर। बताओ, जब सब तेरी मौत की फरियाद कर रहे होंगे, तू भी अपने लिए मेरी बारगाह में अपनी मौत की भीख मांग रहा होगा। बता मेरे बंदे, अगर मैं तुझे उस वक्त मौत ना दूं, अगर मैं तुझे उस वक्त मौत ना दूं तो क्या होगा? इसलिए मैंने तुझे जिंदगी दी थी तो वो भी मेरा एहसान था, और आज अगर मैं तुझे मौत दे रहा हूं तो ये भी मेरा तुझ पर एहसान है। सुम्मा अमाता, शुक्र कर कि उसने तुझे मौत दी। अगर मौत ना देता ना तो अभी तो बरामदे ही तक थे। 2-4 दिन और गुजरने पर नालियों में फेंक कर चले आते। शुक्र कर कि उसने मौत रख दी, फाकबरा, फिर उसने कब्र अता की। कितना बड़ा एहसान है रब्बे जुल जलाल कि उसने कब्र अता की। हम मोमिनों को एक गैर भी तो मरता है, उसकी लाश जला दी जाती है। मैंने कुछ दिनों पहले एक लाश जलते हुए देखा, बाइक से गुजर रहा था, जलते वक्त उसकी लाश ऐसे हो रही थी, तो उस दिन का यानी वो पूरा दिन अजीब कश्मकश में गुजर गया। अजीब अजीब ख्यालात आने लगे ज़हन में। जानवरों को देख लीजिए, जब कुत्ता मरता है या कोई और जानवर मरता है, उसे नालियों में डाल दिया जाता है, कूड़े की जगहों में फेंक दिया जाता है। रब फरमाता है, बंदे तू मेरा नाशुक्रा क्यों है? मैंने तुझे कुत्तों की तरह नालियों में नहीं डलवा दिया, मैंने तुझे जानवरों की तरह कूड़े की जगहों में नहीं फेंकवा दिया, मैंने तुझे गैरों की तरह तेरी लाश न जलवा दी। फाकबरा, शुक्र कर कि मैंने तुझे कब्र और कब्र के साथ कफन भी दिया। दुनिया में बहुत सारे गुनाह किए, ऐसे ऐसे गुनाह कि अगर वो गुनाह लोगों के दरमियान जाहिर कर दिए जाएं तो तुम्हारा जनाजा पढ़ने वाला कोई ना हो। ऐसे ऐसे गुनाह, मगर उसके बावजूद एक नेक बंदे को जिस शान और शौकत के साथ मैंने कब्र में दफनाने का हुक्म दिया, उसी तरीके से एक गुनहगार को भी कफनाने और दफनाने का हुक्म। सुम्मा अमाता, शुक्र करके उसने मौत दी, फअकबरा, और फिर उसने कब्र दी। वो इंसान तबाह हो जाए, क्या ही बड़ा नाशुक्रा है, नाफरमान है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये रब तबारक व तआला के बड़े एहसानात हैं, उसकी नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसकी नेमतों को मानते हुए उसकी बारगाह में सर झुकाने के आदी हो जाएं, अपने जबीनों में सजदों की लज्जत ले आएं, अपने सीनों में सजदों की तड़प पैदा कर लें।
रब की बारगाह में एक दिन में 5 वक्ता ही नहीं सही, अगर बिल्कुल नमाज ना पढ़ते हो तो उन बेनमाजियों के लिए एक दिन में 5 वक्ता ही ना सही, एक वक्त की नमाज अदा करो, लेकिन एक बार जरूर हाजिर हो, रब की बारगाह में एक बार जरूर हाजिर हो। फिर जब आदत लगेगी ना, फिर देखिएगा वो लज्जत आपको हासिल होगी, वो मजा आपको हासिल होगा। आज अगर नौजवान अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ पाँव को बढ़ाता है तो दूसरे नौजवान उसका मजाक उड़ाता है। अरे नमाज है नमाज, नमाज को जो सुस्ती की वजह से छोड़े वो जरूर मुजरिम और गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब है, लेकिन जो शख्स नमाज को हकीर और कमतर समझकर छोड़े वो सिर्फ गुनहगार ही नहीं है बल्कि वो काफिर है और इस्लाम से खारिज। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने हम पल्ला साथियों को मस्जिदों की तरफ जाते हुए देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं कि अभी तो बहुत सारे दिन बाकी हैं, अभी तो नौजवानी की ये जिंदगी है, ऐश कर लो, तुम अभी से मस्जिद जाने लगे। दाढ़ी रखने पर उसको चिढ़ाया जाता है। ये हमारे माशरे में मैं कहता हूँ एक वक्त की नमाज पढ़ो, एक वक्त की नमाज पढ़ो। आपने सुना होगा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था, उस वक्त मर्द और औरतें एक साथ मस्जिदों में नमाज अदा किया करते थे। होता ये था कि मर्दों की सफ़ें आगे हुआ करती थी, बीच में बच्चों की सफ़ें होती थी और आखिर में औरतों की सफ़ें होती थी। लेकिन खदशात की वजह से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी खिलाफत के जमाने में आपने मना कर दिया था और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी उनकी मुआफ़क़त की थी और फरमाया था कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस वक्त होते तो जरूर औरतों को मस्जिद में आने से मना कर देते, जरूर औरतों को मस्जिद में आने से मना कर देते। तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इब्तिदाई दौर में औरतें भी मस्जिद जाकर नमाज अदा किया करती थी। एक खातून थी जो 5 वक्ता हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज अदा किया करती थी। एक नौजवान उसके पीछे लगा हुआ था, हर नमाज में उसको छेड़ा करता था, उसका रास्ता रोका करता था, उसको परेशान किया करता था, उसको टोका करता था। एक दिन मजबूर होकर उस खातून ने उस नौजवान से पूछ ही लिया, ऐ नौजवान तेरा मकसद क्या है, तू मुझे छेड़ता क्यों है, तू मेरा रास्ता रोकता क्यों है, बता तेरा मकसद क्या है। वो नौजवान कहता है, ऐ खातून मेरा दिल तुझ पर आ गया है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। ऐ खातून मेरी बात मान ले, तू मुझसे शादी कर ले, तू मुझसे शादी कर ले, तू जो भी शर्त लगाएगी मैं वो मानने को तैयार हो जाऊंगा। खातून कहती है ठीक है, तू मेरी शर्तों को कबूल करेगा? तो वो नौजवान कहता है हाँ मैं कबूल करूंगा, उन शर्तों को पूरा करूंगा। वो खातून कहती है सिर्फ एक शर्त है, वो शर्त ये है कि 40 दिन बाजमात तकबीर ऊला के साथ हजरत उमर फारूक के पीछे नमाज अदा कर ले। 40 दिन तकबीर ऊला के साथ हजरत उमर के पीछे नमाज अदा कर, मैं 40वें दिन के आखिरी नमाज के बाद इसी जगह मिलूंगी और जो तुम कहोगे मैं पूरा करूंगा। सुभान अल्लाह, जो तुम कहोगे मैं पूरा करूंगी। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता है ये तो बहुत आसान सी शर्त है, मैं तो समझ रहा था कि तू आसमान से चांद और सितारे तोड़ कर लाने की बात करेगी, ये तो बहुत आसान और मामूली सी बात है। हजरत उमर के पीछे 5 वक्ता नमाज जमात के साथ 40 ही दिन तो पढ़ना है। ठीक है कोई बात नहीं है, मैं शुरू किए देता हूँ। अल्लाह अकबर। वो नौजवान नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। 1 दिन पढ़ता है, 2 दिन पढ़ता है, 3 दिन पढ़ता है। हजरत उमर की किरात भी सुनता है। 10 दिन गुजर जाते हैं। हजरत उमर की रिक्कत आमेज दुआएं भी सुनता है। इसी तरीके से यके बाद दीगरे जब 40 दिन गुजर जाते हैं, अब वो नौजवान 40वें दिन की आखिरी नमाज पढ़कर जब अपने घर की तरफ लौटता है, वो खातून वहीं खड़ी रहती है, वो खातून वहीं खड़ी रहती है। अब नौजवान जो उस खातून का रास्ता रोका करता था, उसे परेशान किया करता था, अब उस नौजवान की आंखें झुकी झुकी हैं, निगाहें झुकी झुकी हैं, सर झुका झुका है। अब नौजवान उस खातून की तरफ देखता भी नहीं है, उसकी तरफ तकता भी नहीं है, अपने घर की तरफ निगाहें
है। ऐ नौजवान, मैं हस्बे वादा खड़ी हूँ, बता तू क्या कहना चाहता है। नौजवान कहता है, आज से 40 दिन पहले जरूर मेरा दिल तुझ पर आया था, मैं जरूर तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन जब से मैंने हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ना शुरू किया और 40 दिन तक मुसलसल तकबीर उला के साथ, जमात मुस्तहब्बा के साथ उनके पीछे नमाज अदा कर ली, तो अब हजरत उमर ने मेरे दिल का रिश्ता मेरे रब से जोड़ दिया है। अब इस दिल में किसी खातून की मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरे रब की। एक बार रिश्ता तो जोड़ो, रब की बारगाह में अपने सरे नियाज को खम तो करो, फिर देखो क्या लुत्फ आएगा, क्या लज्जत मिलेगी, क्या मजा मिलेगा। रब इसीलिए फरमा रहा है, कुतिलल इंसानु मा अकफरा, वो इंसान तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। कितना बड़ा नाशुक्रा है जो अपना शबो रोज देखता है मेरी नेमतों को, जो सुबह शाम मेरी नेमतों का मुशाहदा करता है, सर की चोटी से लेकर पांव की एड़ी तक उसके जिस्म में अगर खुद अपने जिस्म में गौर कर ले तो एक एक अंग मेरी नेमत है, एक एक चीज मेरी नेमत है। अगर सिर्फ अपने सर की चोटी से पांव की एड़ी तक ही गौर कर ले तो मेरी नाशुक्री नहीं करेगा, मेरी नाफरमानी नहीं करेगा। ये एक सांस है ना, एक सांस में अल्लाह की दो नेमतें छुपी हुई हैं। जब सांस लेते हो ये एक नेमत है, और जब सांस बाहर निकालते हो ये एक नेमत है। एक सांस में रब की दो नेमतें छुपी हुई हैं, इसलिए कि जब सांसें निकालते हैं, ये सांसें निकालना अगर बंद हो जाए इंसान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, क्योंकि पेट के जो जरासीम है ना वो उन्हीं सांसों के जरिए से बाहर आया करते हैं। और फिर इंसान जब सांस लेता है तो ये दूसरी नेमत है। क्यों नेमत है? इसलिए कि जो सांस लेता है वो जो हवा होती है ना, और जो सांस फेंकता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो दरख्त के पत्ते जज्ब करके ऑक्सीजन फराहम करती है। फिर वो हवा जो सांस की शक्ल में अपने अंदर दाखिल करता है उसमें ऑक्सीजन हुआ करती है। परवरदिगार आलम उस सांस के लेने में अगर उस हवा में ऑक्सीजन को ना मिला है तो फिर भी इंसान तबाह हो जाएगा। पता चला कि एक सांस के लेने और निकालने में रब की दो नेमतें हैं। अगर सिर्फ सांस ही पर गौर कर ले और रब अपनी हर हर नेमत पर शुक्र को वाजिब कर देना तो एक एक सांस में 2 मर्तबा रब का शुक्र करना वाजिब हो जाएगा। कर सकेंगे नहीं, लेकिन परवरदिगार आलम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं बनाता है, उसकी ताकत से ज्यादा किसी को हुक्म नहीं देता है। इसलिए परवरदिगार आलम ने हर सांस में नहीं बल्कि 24 घंटे में सिर्फ 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया। इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें, अपनी आखिरत के लिए भरपूर तैयारियां करें। अल्लाह तबारक व तआला बोलने में अगर किसी भी किस्म की लग़्ज़िश हुई हो मौला माफ़ फरमाए और इस महफिल को कबूल फरमाए, मरहूम के लिए ज़रिए नजात व मग़फ़िरत बनाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यिदना मुहम्मद व बारिक सल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मन का मतलब मैं अपना हाजिर कर रहा हूँ। क्या हो बयां